डिस्क्लेमर, अगर आपका दिल कमजोर है तो कृपया इस वीडियो को आगे ना देखें। डिस्क्लेमर, if your heart is weak, then please do not watch this video as the content of this video can be traumatizing. बेरहम जुर्म के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी एनी दीवानी मर्डर केस के बारे में। ये बताऊंगी कि कैसे एक लड़की का उसी के ही हनीमून पे कत्ल कर दिया गया। एनी दीवानी हत्याकांड दिल दिलाने वाला ही नहीं है, पर हमें कई ऐसी सीख दे जाता है जो आपको इस वीडियो में जरूर सीखने को मिलेंगी। एनी दीवानी 28 साल की बेहद ही सुंदर, इंडिपेंडेंट और वेल एजुकेटेड महिला थी। उनकी शादी हुई थी मिलियनेयर शिरीन दीवानी से। शिरीन दीवानी एनी के एक रिश्तेदार को बेहद पसंद भी आए थे और इसी के बाद दोनों का रिश्ता कर दिया गया। हालांकि शिरीन दीवानी कभी भी शादी करने के लिए मानते नहीं थे, पर इस बार उन्होंने हाँ कर दी। एनी से शादी के बाद उन्होंने डिसाइड करा कि वो हनीमून पे उसी जगह जाएंगे जहाँ पे उनके नामों के, जी हाँ, शिरीन के और एनी के नामों के पहले अक्षर एक साथ मिलते हों। शिरीन का नाम एस से शुरू होता था, एनी का ए से, तो उन्होंने सोचा एस और ए से कौन सी कंट्री शुरू होती है, और वो थी साउथ अफ्रीका। दोनों ही साउथ अफ्रीका के केप टाउन में हनीमून मनाने गए। और यही नहीं, शिरीन दीवानी ने एक ड्राइवर भी हायर कर लिया ताकि शिरीन को और एनी को कभी भी कहीं भी जाना पड़े तो वो उस ड्राइवर की कार में चले जाएं। अब आपको लग रहा होगा कि सब कुछ कितना अच्छा है, तो इसी वक्त से शुरू हुआ एनी दीवानी का बुरा वक्त। एक दिन एनी दीवानी और शिरीन दीवानी एक रेस्टोरेंट में डिनर करने जा रहे थे उसी ड्राइवर की कैब में जिन्हें शिरीन ने हायर किया था। फिर अचानक से गाड़ी मुड़ती है और चली जाती है केप टाउन के घने जंगलों में। ड्राइवर के मुताबिक एनी दीवानी केप टाउन के घने जंगलों में इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि वो साउथ अफ्रीका की रॉस साइड देखना चाहती थी। याद रखिएगा, ये सब कुछ ड्राइवर के हिसाब से एनी दीवानी ने कहा रात को, और उन घने जंगलों में ले जाने के लिए कहा जहाँ पर खुद साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने 700 से ज्यादा मर्डर केसेस रिकॉर्ड करे हैं। गाड़ी भर जाती है साउथ अफ्रीका के जंगलों पे, और अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि कुछ न कुछ गलत होने वाला था। एनी दीवानी और शिरीन दीवानी की गाड़ी दो क्रिमिनल्स जो बाइक पे सवार थे वो रुकवाते हैं। ये दोनों क्रिमिनल्स एनी दीवानी को और शिरीन दीवानी को गाड़ी से नहीं उतरने देते, जबकि ड्राइवर को गाड़ी से फेंक देते हैं। रास्ते में शिरीन दीवानी और एनी दीवानी को दोनों क्रिमिनल्स कहते हैं कि हम यहाँ पे सिर्फ तुम्हारा सामान लेने आए हैं, चुपचाप हमें सामान दे दो तो हम तुम दोनों को ही जिंदा छोड़ देंगे। ये बयान था शिरीन दीवानी का। अब इसके बाद जो हुआ वो बेहद चौंकाने वाला था। एक कॉल गया एनी दीवानी के फादर को, उनके फादर इन लॉ की तरफ से, यानी शिरीन के फादर की तरफ से। उन्होंने एनी दीवानी के फादर को कहा कि एनी और शिरीन किडनैप हो गए हैं। उनके फादर हैरान रह गए, परेशान रह गए, और उनके बयान में उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा लगा कि जैसे वो बेहोश होकर गिर जाएंगे, उन्हें कुछ हो जाएगा। इमीडिएटली एनी दीवानी के माँ बाप जाते हैं पूरी फैमिली समेत साउथ अफ्रीका अपनी बेटी को और अपने दामाद को ढूंढने। वहां पे एयरपोर्ट पे मिलते हैं शिरीन दीवानी। जी हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि शिरीन दीवानी को उस रात को कैब से धक्का दे दिया गया था। पर जब एनी दीवानी के फादर ने पूछा कि मेरी बेटी कहाँ है, तो शिरीन दीवानी ने कहा, सॉरी पापा, मैं आपकी बेटी का ख्याल नहीं रख पाया। इस बात से आपको लग रहा होगा कि एनी दीवानी सिर्फ किडनैप हुई, पर नहीं, एनी दीवानी को उन लोगों ने जिंदा नहीं छोड़ा। और इनफैक्ट पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद उस दिन साउथ अफ्रीका में एक वैन के अंदर एनी दीवानी की खून से लथपथ बॉडी मिली। तो शिरीन दीवानी के हिसाब से उन्हें तो गाड़ी से फेंक दिया गया था, पर एनी दीवानी को गाड़ी से नहीं फेंका गया था। और जब वो वैन जो बहुत देर से गायब थी बरामद हुई पुलिस के द्वारा, तो उसी के अंदर एनी दीवानी को ऐसे गोली लगी हुई थी कि उनके वो हाथ से गुजर के डायरेक्टली नेक पे लगी थी, जिसकी वजह से उनकी डेथ इमीडिएटली हो गई थी। एनी दीवानी का पूरा परिवार टूट चुका था और शिरीन दीवानी कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे थे। खैर, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि वो जो ड्राइवर शिरीन दीवानी ने हायर किया था वो एक्चुअली उन दो गुंडों के साथ, जिन्हें पुलिस ने अल्टीमेटली पकड़ लिया था, मिला हुआ था। जी हाँ, वो ड्राइवर उन दो लोगों के साथ मिला हुआ था जिन्होंने एनी और शिरीन को किडनैप करा और उसके बाद एनी का मर्डर कर दिया। शिरीन ने बताया कि उस ट्रिप के दौरान उस दिन सारी कीमती चीजें उन दो लोगों ने उससे लूट ली थी। पर बाद में शिरीन ने यह भी बताया कि मैंने किसी तरीके से एनी की महंगी एंगेजमेंट रिंग पीछे की एक सीट पे छुपा दी थी ताकि वो उन गुंडों को ना मिले, जो बाद में बरामद हो गई और शिरीन जी को वापस मिल गई। जैसे शिरीन को कॉन्फिडेंस हो इस बात पे कि एक दिन वो वैन बरामद हो जाएगी
और उसमें से वो महंगी रिंग भी। अब आगे इस कहानी में मैं आपको ऐसा ट्विस्ट बताने जा रही हूँ जिसपे आप हैरान हो जाएंगे। वो जो ड्राइवर है उसे पूछताछ जब कड़े तौर से की गई तो उसने बताया कि उसने उन 2 लोगों को हायर करवाया था किसी के लिए जिसने एनी दीवानी का मर्डर करने के लिए उस ड्राइवर को पैसे दिए थे। वो कोई और नहीं था, वो था एनी दीवानी का पति शिरीन दीवानी। हैरान तो आप बहुत होंगे, पर कहानी कुछ ऐसी थी कि जिस दिन शिरीन ने उस ड्राइवर को हायर किया था तो वो इसलिए नहीं किया था कि वो दोनों कैब में घूम सके शिरीन और एनी, बट इसलिए किया था कि यही कैब ड्राइवर आगे जाके किसी हिटमैन को, जी हाँ, एक ऐसे आदमी को जो कि एनी का कत्ल कर सके, उसे वो हायर कर सके। उस ड्राइवर ने आगे बताया कि उसने इस हिटमैन को हायर करने के लिए मोलोम्बो को कॉन्टैक्ट करा और मोलोम्बो ने, जो एक रिसेप्शनिस्ट था एक होटल का, उसने आगे जाके 2 लोगों को हायर किया जिसमें उन्होंने प्लानिंग के तहत एनी और शिरीन की किडनैपिंग करवाई, शिरीन को सही सलामत गाड़ी से निकाल के उसके बाद आगे जाके एनी का कत्ल कर दिया। ये जितने भी लोग हैं सिवाय मोलोम्बो के जिसने वो हिटमैन हायर करके दिया था, इनके अलावा जितने भी लोग थे इन्वॉल्व इस केस में, उन सबको सजा हुई। पर जिस आदमी ने ये सब करवाया, एज पर द ड्राइवर शिरीन दीवानी ने, उस आदमी को कोई सजा नहीं हुई। अब आप खुद ही गैस कर सकते हैं क्यों? बिकॉज वो तो अच्छे खासे पैसे वाले थे, मिलियनेयर थे। पैसा क्या है ना, कुछ भी कर सकता है। खैर, उन पे बहुत सारी इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशंस चली, पर क्योंकि बार बार जो हिटमैन्स हायर हुए थे और ड्राइवर और उसके साथ में मोलोम्बो, ये सब अपने बयान बदलते रहते थे, इसी वजह से शिरीन के खिलाफ कभी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। इनफैक्ट एक बार ये भी दिखा कि शिरीन ने ड्राइवर को अपने होटल रूम में बुलाया उससे बात करने के लिए और रूम के सारे क्लीनर्स को बाहर भेज दिया। हालांकि शिरीन ने उसमें अपने डिफेंस में कहा कि मैंने ड्राइवर को पैसे देने के लिए बुलाया था, हमारी राइट्स के लिए, जो कि हमें आगे जाके लेनी थी एनी के साथ, और ये पैसे वो नहीं थे जो ड्राइवर के हिसाब से शिरीन उन्हें दे रहे थे, क्योंकि वो एनी का मर्डर कराना चाहते थे, उनकी सुपारी देना चाहते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसा पति है जो अपनी बीवी को हनीमून पे सिर्फ उसे मरवाने के लिए ले गया। पर मैं आपको बता दूं कि हमें इस स्टोरी का बैकग्राउंड समझने की ज़रूरत है। ये क्लेम किया जाता है कि शिरीन दीवानी होमोसेक्सुअल थे। जी हाँ, वो चाहते ही नहीं थे कभी शादी करना, पर उनकी फैमिली टाइम टू टाइम उन पे शादी के लिए प्रेशर डालती थी। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, तो उन्होंने एक बहुत सिंपल रास्ता निकाला। ये रास्ता कि वो एक लड़की से शादी करेंगे, सब कुछ अच्छा दिखाएंगे और एक दिन उस लड़की का ट्रेजिकली कत्ल करवा देंगे। अपनी फैमिली को दिखाएंगे कि वो पूरी जिंदगी उसी लड़की के गम में जी रहे हैं एज अ विडोअर, और इससे उन्हें आगे जाके कभी भी शादी नहीं करनी पड़ेगी। यही नहीं, ऐसे भी क्लेम्स किए जाते हैं कि एनी दीवानी हत्याकांड के इन्वेस्टिगेशन के दौरान शिरीन के जर्मन बॉयफ्रेंड भी आगे आए थे और उन्होंने बताया था कि कैसे उनके और शिरीन के रिश्ते थे। ये सारी बातें काफी दिल दिलाती हैं, और हिंदुजा फैमिली यानी एनी की फैमिली को आज तक जस्टिस ना मिलने पे ये सवाल और निशान उठाती है कि जस्टिस सिस्टम क्या इतना कमजोर है कि कोई पैसे से इस तरीके का हत्याकांड सैबोटाज करके उसे छुपा सकता है, दबा सकता है और बाइज्जत बरी होके निकल सकता है। इस कहानी में आपको लग रहा होगा कि शायद शिरीन दीवानी एनी के मर्डर के बाद बहुत नाटक कर रहे होंगे उनकी फैमिली के सामने कि कैसे वो दुखी हैं, पर आपको तो जान के हैरानी होगी कि शिरीन ने एनी की फैमिली को किसी भी तरह से टॉर्चर करने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी। जी हाँ, एनी के मरने के बाद शिरीन ने एक पिज़्ज़ा पार्टी करी थी उनके फ्यूनरल से एक दिन पहले, और ये उनकी फैमिली को भी बताया था कि एनी की याद में मैं अपने दोस्तों के साथ एक पिज़्ज़ा पार्टी कर रहा हूँ, आना है तो आ जाइए। जब एयरपोर्ट पे शिरीन दीवानी के फादर इन लॉ यानी एनी के फादर उतरे और उन्होंने कहा मेरी बेटी कहाँ है, तो शिरीन ने, जी हाँ, ये बयान खुद एनी के फादर ने दिया है कि शिरीन ने कहा सॉरी पापा, मैं आपकी बेटी को बचा नहीं सका, पर आप उसे अभी नहीं देख सकते, वो बहुत बदसूरत लग रही है क्योंकि उसका खून बह चुका है, तो उसमें थोड़ा पानी भरा जा रहा है ताकि बॉडी थोड़ी प्रेजेंटेबल लग सके। ये शब्द, जी हाँ, ये शब्द थे शिरीन दीवानी के एनी दीवानी के मर्डर के बाद। फ्यूनरल के दिन एनी की बहन को एनी के लिए एक भी बात नहीं करने दी शिरीन ने, और ये कहा कि अगर उसकी बहन बोलेगी तो मैं उसका फ्यूनरल नहीं होने दूंगा। और इसी वजह से एनी दीवानी की बहन को एक लेटर लिखना पड़ा
जो कि उन्हीं के एक रिश्तेदार ने उनकी बहन के लिए पढ़ा। एक तरीके की जीत थी एनी की बहन की, क्योंकि अल्टीमेटली उनके शब्द फ्यूनरल में बोले जा रहे थे, बस आवाज किसी और की थी। यही नहीं, जब एनी दीवानी के लास्ट राइट्स करने थे तो उसमें एक लास्ट राइट शिरीन दीवानी को करना था, जहाँ पे उन्हें एनी के हाथों में कुछ कड़े पहनाने थे। वो कड़े पहनाते टाइम शिरीन दीवानी इतने इरिटेट हो गए थे कि जबरदस्ती एनी के हाथों में वो ब्रूटली इतनी बेरहमी से कड़ा डाल रहे थे कि सारे परिवार वालों ने बोला कि आराम से करो। इसे सुनने के बाद वो इतने इरिटेट हो गए कि उन्होंने जोर से एनी का हाथ पटका, और वो इतनी जोर से पटका कि सारा परिवार दंग रह गया। यहाँ तक कि एनी दीवानी की जो बहन है वो बयानों में आज तक कहती हैं कि जब उनका हाथ पटका शिरीन ने तो आज तक वो आवाज जो हाथ पटकने से मेटल बेड पे आई वो उनके कानों में गूंजती है। वो असहनीय थी। सोचिए मानसिक स्थिति सोचिए एनी दीवानी के परिवार की, कि एक तरफ उनके घर की बेटी की हत्या हो गई है और दूसरी तरफ शिरीन दीवानी उनका दामाद कोई कसर नहीं छोड़ रहा है उनकी जिंदगी और मुहाल बनाने में और बदतर बनाने में। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे पहले तो जिससे भी आप शादी करवाएं अपनी बेटी की, या खुद कोई लड़की शादी करने के लिए किसी को पसंद करे तो उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा जान लें। यही बात काफ़ी नहीं होती कि वो दिखने में अच्छा है या फिर वो पैसे वाला है, क्योंकि क्या है ना, कई बार पैसे वाले ऐसा कर जाते हैं। कई लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि उस रात एनी दीवानी की एक लड़ाई हुई थी शिरीन दीवानी के साथ, क्योंकि शिरीन ने साउथ अफ्रीका में ही अपना बॉयफ्रेंड बुला लिया था और वो उनसे मिलने गए थे, जहाँ पे एनी दीवानी ने पीछे छुपते हुए ये बात देख ली थी और इसी वजह से शिरीन ने ये कदम उठाया। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको किसी अपने का सच पता लगे, कोई ऐसा सच जो कि बेहद ही खतरनाक हो, तो जाके उसे कन्फ्रंट ना करें। कम से कम पहले एक सेफ सिचुएशन में पहुंच जाएं जहाँ पे आसपास 4 से 5 रिश्तेदार हो, ताकि जब वो सच आप उस सामने वाले को बताएं तो आपकी जान को किसी तरीके का खतरा ना हो। बेरहम जुर्म के इस एपिसोड में आज के लिए इतना ही। और भी एपिसोड्स देखने के लिए आप जा सकते हैं मेरे चैनल पे और क्लिक कर सकते हैं बेरहम जुर्म प्लेलिस्ट पे। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। और खुशी की बात तो ये है कि अभी मेरे चैनल पे हुए हैं 500 सब्सक्राइबर्स। जी हाँ, 500 सब्सक्राइबर्स। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी लाइक दिस, एंड प्लीज मेरे वीडियोस को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स बी ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय।